केम छो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और घर पे आराम कर रहे होंगे। चलिए, आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि एक एवरेज या फिर एक बिलो एवरेज और एक टॉपर बच्चे के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है बेटा कि द आइडियल डेली रूटीन फॉर क्लास 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। ये टाइम टेबल जो है वो सभी बच्चे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड क्लासेस में नहीं भी हैं तो भी अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। या मैं यहाँ पे टॉपर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल बनने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग एक जो टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता है या फिर बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है, बिगेस्ट मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या रहता है, एक रैंडमली वो जो रहते हैं ना, एकदम रैंडमली स्टडी करते हैं बेटा, और रैंडमली स्टडी करने के कारण कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं होता है। इसके कारण हमारा ब्रेन बेटा उन चीजों को ना एडप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा बेटा कि एक होती है बेटा हमारी हैंड मेमोरी होती है, एक होता है बोल बोल के जो बोलते हैं उससे हमको याद होता है। ठीक है, एक देख के हमको चीजें सीखने को मिलती है। वैसे ही हमारी बॉडी का ना बेटा एक क्लॉक होता है। आपने भी देखा होगा, अगर एक दो दिन बेटा आप रात भर जग जाते हैं तो तीसरे दिन ना आपको ऑटोमेटिकली रात में नींद नहीं आएगी। ठीक है, दिन में सोने का मन करेगा, हर एक दो दिन में आपकी बॉडी उन चीजों को एडेप्ट कर लेगी। तो वैसे ही जो पढ़ाई करते हैं ना बेटा हम, तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा एडेप्ट करवाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप एक फिक्स टाइम बनाएं, रैंडम स्टडी को अवॉइड करें, एक फिक्स टाइम बना के स्टडी करें। ठीक है, ओनली स्टडिंग नोट्स, नॉट डूइंग प्रैक्टिस। ये सबसे बड़ी गलती है। बच्चे क्या करते हैं, केवल लेक्चर चालू कर लिया, टुकुर टुकुर देखे ही जा रहे हैं, कोई नोट्स बनाने का काम नहीं, कोई कुछ करने का काम नहीं। हाँ, सामने वाला पढ़ा रहा है, हम देखे जा रहे हैं। या फिर हम क्लासेस में भी मौजूद रहते हैं, फिजिकल क्लासेस में भी जाते हैं, तो हाँ सर करा रहे हैं, लास्ट में पीडीएफ तो दे ही देंगे, सर करा रहे हैं ग्रुप में क्वेश्चंस तो भेज ही देंगे, सर पढ़ा रहे हैं ग्रुप में हमको सारी चीज़ें तो मिल ही जाएगी। बेटा नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप हैंड मेमोरी, जब तक आप लिख लिख के चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेटा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, फिर नॉक्टर्नल हैबिट्स। नॉक्टर्नल हैबिट्स क्या होता है बेटा, जैसे कि रात में जगने की जो आदत है उससे भी बेटा एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे डेली लाइफ में और हमारी पढ़ाई वाली रूटीन में। अभी बेटा हम लोग एक वो हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक कहावत आपने सुनी होगी कि विद्यार्थी पंच लक्षणम का काग चेष्टा बकोधयानम, ऐसे करके वो पूरे 5 लक्षणम है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, स्वानंद तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इस टाइप से वो बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये सच में अगर हम विद्यार्थी जीवन को फॉलो कर रहे हैं तो ये 5 हैबिट्स हम में होनी चाहिए। ठीक है, नॉक्टर्नल हैबिट्स मतलब रात में जागने की आदत सबसे बुरी आदत होती है बेटा। एक बार आपको रात में जगने की लत लग गई, आदत लग गई, तो बेटा आपको फिर दिन भर आलसी आलसी आएगी। क्योंकि देखो आप रात में जग लोगे लेकिन वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग थोड़ी एडजस्ट करेगा। वर्ल्ड का तो सारा काम दिन में ही हो रहा है, दुनिया सब दिन में जाग रही है, दिन में काम कर रहे हैं, तो हमको पढ़ाई दिन में ही करनी चाहिए। ठीक है, और सबसे अच्छा टाइम होता है बेटा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त बोले तो मॉर्निंग के 3 बजे से लेके 8 बजे तक का जो समय है हमारे लिए। ठीक है, 3 से 8 बजे तक अगर आप लोग अपनी स्टडी फिनिश करते हैं ना फर्स्ट लॉट, उस पर मैं आऊँगा अभी, तो आपको कहीं भी दिन भर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। एक लगेगा कि हाँ यार आज कुछ ना कुछ जरूर किया है। ठीक है, अगर हम रैंडम स्टडी करते हैं ना तो रात में जब एनालिसिस करते हैं तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमने दिन भर पढ़ाई क्या की है। ठीक है, आगे आते हैं लास्ट वाला मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया ना तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लास्ट वाला है नो रिविजन सिस्टम। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं और हम रिवाइज कर ही नहीं रहे, तो जितना भी हमारा पढ़ा हुआ रहता है सब कुछ वेस्ट हो जाता है। चलिए, ठीक कैसे करेंगे इन चीज़ों को, इसके पहले नो रूटीन नो रिजल्ट। अगर आपका एक प्रॉपर रूटीन नहीं है बेटा तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि अगर आपका रिजल्ट, अगर आप
कोई सा भी रूटीन नहीं बनाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जो एक हमारा माइंडसेट रहना चाहिए एक टाइम टेबल को बनाने के लिए, तो बेटा एक माइंडसेट ये रहना चाहिए कि हमको स्टडी स्लॉट ना 3 स्लॉट में बांटनी पड़ेंगी। ठीक है, हमारे टाइम टेबल को 3 स्लॉट में बांटेंगे हम। सबसे पहला होगा बेटा मॉर्निंग स्लॉट, है ना, दूसरा होगा आफ्टरनून स्लॉट और तीसरा होगा बेटा इवनिंग स्लॉट। ठीक है, पहला वाला जो है वो मॉर्निंग स्लॉट, उसको हमने बोला ईट दैट फ्रॉग। ये रहेगा बेटा 5 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम है हमारा। इस टाइम में हमको क्या करना है, इस टाइम में सबसे टफ सब्जेक्ट्स उठाने हैं जिसमें कि हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, एक और चीज इसमें मैं ब्रेक्स की बात कर लेता हूं कि रेगुलर हमको इन टाइम टेबल के बीच में BREAK ब्रेक्स लेने हैं, जिसमें हमको क्या करना है, वॉक कर सकते हैं बेटा, हम लोग वॉक कर सकते हैं। ठीक है, वॉक कर सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमारा ये जो पढ़ाई का जो सेशन है ना 3-3 घंटे का, तो ये हमको कम लगेगा। इसमें हम लोग बेटा पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सभी ने सुना है बेटा पोमोडोरो? जिसने सुना है पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आप बता दीजिए। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है बेटा? पोमोडोरो टेक्निक ये होता है कि आपको 50 मिनट्स तक पढ़ाई करनी है और 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसी 10 मिनट्स के ब्रेक में आप वॉक कर सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो देखिए 5 से 8 यहां पे हमारा एक सेशन कंप्लीट होता है। दूसरा सेशन बेटा शाम को है, 5 से 8 के बाद सीधे आपको शाम को ही कॉपी किताब उठाना है, क्योंकि आपने सुबह आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली है, दिन भर आप फ्री हैं। सुबह 5 बजे उठे हैं, दिन में एक पावर नैप ले लीजिए, 1-2 घंटे आराम से आप रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर शाम को 3 बजे से 6 बजे तक का सेकंड आपका स्लॉट चालू होता है और शाम को फिर 7 बजे से 9 बजे तक का थर्ड स्लॉट आपका चालू होता है, जिसको इवनिंग स्लॉट बोलते हैं। देखते हैं हमको क्या क्या करना है बेटा। मॉर्निंग स्लॉट में आपको क्या क्या करना है? मॉर्निंग स्लॉट में बेटा आपको टफ सब्जेक्ट्स उतारने हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेटा शाम को सुबह सुबह बिल्कुल पढ़ना है इसके लिए। ठीक है, इस समय आपका ब्रेन बेटा बिल्कुल एक्टिव मोड पे होता है, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। यहां पे जो टफ टॉपिक्स है ना, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको समझ में आना चालू हो जाएंगी। इसीलिए मॉर्निंग में ना आप ये सारे सब्जेक्ट्स को उठाइए और इनको स्टडी करना चालू करिए। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा, मॉर्निंग स्लॉट मतलब 3 बजे से लेके 8 बजे तक का, या फिर हाँ ये 3 से 8 का ही कर सकते हैं आप। 3 बजे उठ जाइए या फिर 5 बजे से भी 8 बजे तक का भी कर सकते हैं। ये दोनों स्लॉट बेटा आपके ऊपर है। ठीक है, 3 से 8 का कर लीजिए या फिर 5 से 8 का कर लीजिए, दोनों में आपका ही फायदा है बेटा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, आप यकीन मानिए अगर 2 से 3 दिन 1 महीने आप इन चीज को फॉलो करिए, घर वालों को शुरू में घर वालों की हेल्प लीजिए कि मम्मी प्लीज कल मुझे जगा दीजिएगा 3 बजे, प्लीज 5 बजे जगा दीजिएगा। शुरू में उनको परेशान करना पड़ेगा। और ये जो बेटा स्लॉट है ना मॉर्निंग वाला, इसमें आपके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है। क्यों प्रोडक्टिव टाइम है? क्योंकि इस समय दुनिया सो रही होती है और हम जग के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और बेटा ध्यान से सुनिएगा कि जो भी बच्चा इस टाइम पे जो सब्जेक्ट को स्टडी करता है ना, दिन भर नहीं भूलेगा, अगले दिन भी नहीं, मतलब एकदम माइंड में बेटा फीड हो जाता है। जैसे हम डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में, वैसा का वैसा फीड हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय हमको इसीलिए टफ सब्जेक्ट्स उठाने हैं। सेकंड वाला जो सेशन आता है हमारा आफ्टरनून स्लॉट वाला, तो आफ्टरनून स्लॉट में हमको क्या करना है बेटा? आफ्टरनून स्लॉट में हमको इंग्लिश, एसएसटी और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स उठाने हैं आफ्टरनून में। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो मॉर्निंग में हमने टफ स्लॉट उठाया और 3 से 4 घंटे का सेशन था हमारा। ठीक है, उसके बाद हम आफ्टरनून में क्या करेंगे? आफ्टरनून स्लॉट कब है? 3 बजे वाला है बेटा। ठीक है, आफ्टर 3 o'clock शाम को 3 से 6 वाला। ठीक है, ये भी 3 घंटे का स्लॉट है, 50-10 50-10 50-10। ठीक है, मतलब हमको 50-50-50 मतलब 150 मिनट्स पढ़ाई करनी है। ठीक है, और 10-10 मिनट आधे घंटे का ब्रेक भी हो जाएगा उसी में। ठीक है, तो इंग्लिश, एसएसटी और थ्योरी सब्जेक्ट्स, इसमें बेटा हमको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर हमको स्टडी करना है। उसके बाद इंग्लिश और एसएसटी, हिंदी, इन जैसे सब्जेक्ट्स को बेटा इग्नोर ना करें, साल भर पढ़ें, तब जाके एक टॉपर और एवरेज बच्चे में यही फर्क होता है कि सारे सब्जेक्ट को टाइम देना होता है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, साइंस पढ़े जा रहे हैं, बाकी चीजें तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज हमको छोड़नी नहीं है, सभी चीज को टाइमली मैनेज करके चलना है। यही तो फर्क है एक टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में। आज मैं टॉपर का ही तो टाइम टेबल बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आफ्टरनून में आप लोगों को ये चीजें करनी है और ये इजी भी होती है, तो इजीली आप लोग इन चीजों को कंप्लीट भी कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो अपना आता है वो आता है बेटा इवनिंग स्लॉट। इवनिंग स्लॉट में हमको क्या करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो है 7 से जो 9 वाला जो स्लॉट है ना, 7 बजे से 9, ये 2 घंटे वाला ही स्लॉट है। इसमें क्या करना है? तो बेटा इसमें क्या करना है, जो भी हमने मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनका रिवीजन। तो अभी तक हम कितना 3 घंटे सुबह और 3 घंटे दोपहर में, तो 6 घंटे का स्लॉट है। तो उसी को शाम को बेटा रिवाइज करना है।
क्या करना है, रिवाइज करना है। इसीलिए ताकि जो भी हमने दिन भर में पढ़ा है वो शाम को सारी चीजें हमको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ये 2 घंटे में यही करना है। ठीक है, मॉर्निंग में तो अगर हमने 3-3-6 घंटे दिए हैं तो हमारे लिए 2 घंटे सफिशिएंट होंगे सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए। अब देखिए, इसी में हमको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल अगर 10th क्लास में है और आपका अगर पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है लाइव प्रोसेस, तो लाइव प्रोसेस में जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो आप बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना साथ साथ में सॉल्व करते चलिए, लास्ट के लिए वेट मत करिए आप। सबसे पहले जो अगर जिन बच्चों ने मेरी वो टाइम टेबल की वीडियो नहीं देखी है, जिन बच्चों ने मेरी वो स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज पहले उसको जाके देख लीजिए कि क्लास 10th का कैसे स्टार्टिंग हमको करना है। ठीक है, क्लास 10th के लिए मैंने बहुत ही आइडियल चीजें बताई उन वीडियो में, तो प्लीज वो जाके पहले एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो इवनिंग वाला स्लॉट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस चीज को कि इसमें ना देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गए, पीवाईक्यू भी हो गया और मॉर्निंग में जो भी हमने सब्जेक्ट करा था वो सारी चीज कवर हो गई। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं कुछ गोल्डन रूल्स दे देता हूं। सबसे पहला है मोबाइल कंट्रोल इज इक्वल टू सक्सेस। जिन बच्चे ने बेटा मोबाइल पे कंट्रोल कर लिया ना, उसको लिए सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? घर वाले बेटा आपके परेशान ही रहते हैं मोबाइल से कि बच्चा दिन भर फोन चलाता है, बोलता है पढ़ रहे हैं, पर हमको तो लगता नहीं है। बेटा देखो, केवल 1 साल के लिए कंसिस्टेंट रहना, और वो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आता है। मैंने शुरू वाली स्लाइड में क्या लिखा था, देखिए फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने सीखा था कि इसमें कि नो रूटीन इज इक्वल टू नो रिजल्ट। लेकिन मैं यहां पे ये बोलना चाहूंगा बेटा कि अगर नो सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, अगर बेटा आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, नो सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू बेटा नो रिजल्ट। ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है बेटा तो आप कोई सा भी रिजल्ट लेके नहीं आ सकते हैं, लाइफ में भी नहीं आ सकते हैं बेटा रिजल्ट लेके। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स, बी द वुमेन ऑफ योर वर्ड्स। आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपने ये स्टडी रूटीन बनाया है तो आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, और आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेली रिवीजन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मेमोरी। अगर आप जो इन चीजों को मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वाले स्लॉट को फॉलो करते हैं तो आपका रिवीजन भी होते जा रहा है और आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी भी रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस इज इक्वल टू हाई मार्क। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने ज्यादा बेटा आपके मार्क्स आएंगे। वीकली टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस। एक और चीज, आप जो भी 6 दिन में पढ़ रहे हैं, 7वें दिन संडे को पूरा दिन एंगेज कर लीजिए उन चीजों को रिवाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। सेल्फ टेस्ट लें। अगर एक चैप्टर पढ़ लिया आपने 6 दिन में, सेल्फ टेस्ट लें और बिल्कुल ईमानदार रहें, टफ से टफ क्वेश्चंस डालें। तो आप देखो, आपका सबसे अच्छा जजमेंट आप ही कर सकते हो, आपका एनालिसिस आप ही कर सकते हो, आपसे बेहतर बेटा कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी हमको करनी है बजाय हार्ड स्टडी के। ठीक है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। ऑन अ गुड नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में आई होप आप लोगों ने प्रोडक्टिव चीजें सीखी होंगी। अगर ये टाइम टेबल में कुछ भी आपको अगर चीजें चेंज करनी है तो आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने ये जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाला स्लॉट समझाया है, आपके अकॉर्डिंग आप उन चीजों को चेंज कर सकते हो। समर वेकेशन में इन चीजों का जो टाइमिंग है वो चेंज कर सकते हैं और आप आपके अकॉर्डिंग इन चीजों को प्ले कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।